एक थॉट होता है जो तुम्हारे, ये बहुत बड़ी चीज है समझना, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही ये जो टर्म है बकायदा दो तरह के थॉट होते हैं। एक, तुमसे थॉट काम करा ले जाता है। तुमने कभी गौर किया कि तुम एक थॉट लाते हो और सिर्फ थॉट तुमसे काम करा लेता है, और एक थॉट ऐसा है कि आता है लेकिन वो कुछ करा नहीं पाता। जैसे बहुत सारे लोग 31 दिसंबर को कसम खाते हैं, सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे। तो तुमने कभी गौर किया कि वो थॉट आया लेकिन कुछ करा नहीं पाया? तुम अगर अपने जीवन को बहुत करीब से देखो तो तुम में से बहुत, या मैं कहूं सारे लोग, ऑल ऑफ यू want to do something extra. Almost all of you sitting here want to do something extra, but the things you require to do that extra, discipline. You see how challenging it is to be disciplined, and almost all of you want, everyone sitting in this class at this age wants to be known in this society. Yes or no? Yes, sir. And all of you are a reservoir of energy, but majority of you unable to maintain discipline. Now, these two types of thoughts which I am talking about, one is the thought comes and the thought itself. Oh no, you don't have to bring the second thought. The thought comes and it compels you to do the things. And second thought is a thought which has no power. It comes and goes, it comes and goes. Can study for 8 hours. Every day it comes. But every day you fail to fulfill this thought. And the day you will start fulfilling this one, second one, you will become great. So what is the difference between these two? This thought, which is power, comes directly from your subconscious mind, which is governed by senses and your mind. This thought comes with your conscious, but you are not connected with it. It has no power. तुम पढ़ना चाहते हो, तुम डिसिप्लिन में रहना चाहते हो, तुम कोई नशा नहीं करना चाहते हो, पर वो तुमसे हो ही नहीं रहा। If you want to transfer this from here to here, meditation is the only way. And this bhakti, which again I will come, helps you to maintain your temperament. You know, this society always wants you, the biggest objective of this society is that you should not think big. That is why when you talk big things, majority people start laughing on you. जैसे तुमने अभी क्लास में कह दिया मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल स्टार्ट लाफिंग ऑन यू. It's a conspiracy by the aristocracy towards the middle class. जब तुम बड़ी बातें कर ही नहीं पाओगे तो बड़ा करोगे कैसे? प्रियंका गांधी का बेटा अगर कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नो वन विल लाफ. अरविंद केजरीवाल की बेटी कहेगी मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, नो वन विल लाफ. पर अगर तुम कहोगे तो एवरीवन विल लाफ. सो दैट टुमारो यू शुड नॉट ब्रिंग दिस थॉट इन यू. तो जब डर के मारे तुम थॉट नहीं लाओगे, वो तुम कभी बन पाओगे? तो हम जैसे मिडिल क्लास, तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास के लड़के जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो एरिस्टोक्रेसी उन्हें दबाने के लिए बगैर कहती है. इस कॉन्स्पिरेसी को समझना, डिमोरलाइज करने के लिए. भाई तुम 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में डिमोरलाइज हो जाओगे, फिर तुम कहोगे ही नहीं. तुम सोचोगे नहीं तो कहोगे कैसे? और जो चीज तुम सोचोगे नहीं और कहोगे नहीं, वो तुम बनोगे कैसे? जो तुम सोचोगे वो कहोगे. जब तुम्हारे कहने में समाज हंसने लगेगा, तुम कहोगे ही नहीं. कहोगे नहीं
इसका मतलब तुम सोच नहीं रहे हो, और जो तुम सोच नहीं रहे हो वो बनोगे कैसे? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? नो। तो जब भी कोई आम आदमी और मिडिल क्लास से लड़का ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है तो एरिस्टोक्रेसी उसको दबाने के लिए, खत्म करने के लिए, क्रश करने के लिए कहती बकैती कर रहा है। तुम किया करो, हमसे सीखो इस चीज को। आज तक हवाई जहाज खरीदते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, जब एक बार तो पूछ ही लिया था एयर होस्टेस से मैंने कितने का है। पूछ लेता हूँ कि कितने का है, सेकंड हैंड मिलता है। वो कुछ बोली नहीं बेचारी, स्माइल करके जिंदगी समझ गई, इलाज करा के आता। इस देश में जो अगर सबसे ज्यादा परेशान कोई है बेचारी एयर होस्टेस रहती। इंडिया में एयर होस्टेस के लिए नरक जैसी जिंदगी, क्योंकि इस देश का क्या पढ़ा लिखा तबका, क्या गरीब तबका, कैसा भी प्लेन रनवे पे है, लोग खड़े हो जाते हैं। वो बेचारियां 2-2, 3-3 लैंग्वेज में बोलती हैं। प्लीज स्ट्रेटन अप योर सीट, क्लोज द चेयर टेबल, ओपन द विंडो। एक बार इंग्लिश में बोलती है, फिर एक बार हिंदी में बोलती है, फिर वो 2-3 राउंड लगाती हैं टू टेल द पीपल कि सर टेबल बंद करिए। अच्छा, इंडिया में एयर होस्टेस नहीं होनी चाहिए किसी प्लेन, बाउंसर्स। पर भैया प्लेन रनवे पे चल रहा है, रुके रहो, अभी चले बैठ खड़े हो जाते। और यूपी बिहार के एयरपोर्टों की तो और बुरी हालत है, वो लैंड कर रहा खड़ा हुआ है, हमारा गांव दिख रहा है। उनके कहने मतलब कि शीशा बोल दो उतर जाए। हमारी आदत है ना बस अपने घर में रुकवाने की, कि भैया दरवाजे पे रोक देना। पहली बार मैं दिल्ली आया तो डीटीसी बस, मुझे नहीं पता था कि ये स्टॉप पे रुकती है, तो मैं हाथ दे रहा था। तो कोई दिल्ली का सब आदमी था, उसने आके मुझसे कहा धीरे से कि भाई साहब यानी स्टैंड होता है। और आप यूपी से आए? से आए, मैंने कहा जी गोंडा से आए। अब कोई बात नहीं, मैं बहराइच से। मैंने उसको मैंने कहा भैया हमें तो बता नहीं था। बोला जाना कहाँ? तुमने कहा यार जाना तो मुखर्जी नगर है। तो कहा कौन सी नंबर बस जाती है? नंबर चलता है यार। हमने कहा भैया बता दो। कहा नहीं आपको 2-3 बार चेंज करना पड़ेगा, एक बार कश्मीरी गेट उतरना पड़ेगा, फिर कश्मीरी गेट से आपको उधर जाना पड़ेगा। तो इंडिया में सबसे खराब हालत अगर किसी की तो यहाँ की है। उनको बेचारों को बहुत संस्कार सिखाया जाता है ना कि स्माइल विद द पैसेंजर, और इंडियन पैसेंजर स्माइल कर दो तो यूरोपियन पैसेंजर थोड़ी है, इंडियन पैसेंजर तो बेचारे कभी स्माइल भी उनके लिए खतरनाक हो जाती है। कोई पीछे से बुला रहा मैडम जी, और पानी मांग ले ऐसे क्या कर रहा है। फिर उनको पता चलता है कि ये बटन दबाने से एयर होस्टेस आती, अपना भी दबाएंगे दूसरे को हाथ में दबा। तो मैं ज्यादा उनको बेचारे को परेशान नहीं करता, मैं कहता चलो यार पर तुम करो, ये बगैती करो, तुम उसको अपना पार्ट बना लो, डरो मत, कोई कुछ भी बोले चंग करो, पढ़ो, स्टडी, प्रिपरेशन। अगर मेरी 8 क्लास में तुम्हें पता चला इन दीज क्लास 8 क्लासेस कि प्रिपरेशन इज नॉट स्टडीइंग, प्रिपरेशन इज डेवलपिंग द विजन। नहीं, प्रिपरेशन इज नॉट स्टडीइंग, सब पढ़ा रहे हैं, कोई दैट यू हैव टू इवॉल्व, नो वन कैन डू दिस फॉर यू, इवॉल्विंग ऑफ विजन। हाउ यू विल कंट्रोल द casteism and communalism of North India? By promoting industrial revolution. This is the vision which this chapter has given to you. Which chapter? Industrial revolution. How you will strengthen the nation? German unification. Yes. Political unity, economic unity, social unity and philosophical unity. ये vision develop हो ना? Yes. This vision you have to work on yourself and strengthen. And for this, at least for 3-4 hours every day, you have to sit alone with the plain sheets of paper, think
and start doing connectivity. So first day, you will do it only 0.1%. Don't worry. This will go on for 10-15 days. मतलब 15-20 दिन तुम जब सोचोगे तो वो आएगा ही नहीं. वो बुआ आ जाएंगी, मौसी आ जाएंगी, क्योंकि मन तो पुराना सोचने का आदी है ना. Don't worry. For 15 days, you will force your mind to come on economy, polity, ethics, but it will not come. Because mind has an important feature that is called as habit. You see, you will see me using this left hand to rub the board. It took me 6 months to create this practice. If you have seen, I write with right, but I rub it with the left. इसका हैबिट खत्म, तुमने इसको यूज करना ही छोड़ दिया. तुम इससे लिख नहीं पाते हो, ये भी हाथ ही तो है. After all, it's also hand. तो अगर ये लिख सकता है तो ये क्यों नहीं लिख सकता? But you did not use it. तुमने इसे यूज नहीं किया, तो इसने अपने आप को बेकार मान ही लिया. 6 महीने लगे to be in practice and pick up the duster by the left hand. तो वो हैबिट तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी. Only 2%. इनके नियम अलग है. ये दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं. For them, Aurangzeb is not a Musliman or Hindu. For them, Aurangzeb is a ruler.